क्लास, गुड मॉर्निंग। अब आज जो है आप लोग चैप्टर नंबर 2 वसंत में दादी माँ के शब्द अर्थ आप लोग लास्ट वीक लिख चुके हैं। तो आज जो है आपको दादी माँ चैप्टर के मैं क्वेश्चन आंसर दे रही हूँ। 3 क्वेश्चन हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, लेखक को अपनी दादी माँ की याद के साथ साथ बचपन की और किन किन बातों की याद आ जाती है। आंसर, लेखक को अपनी दादी माँ की याद के साथ साथ बचपन की बहुत सी बातें याद आ जाती हैं। डैश आगे है मोथा, ये यहाँ पे मोथा है, और साई की अधगली घासें है ना, गेऊर और वन प्याज की जड़ें तथा नाना प्रकार की बरसाती घासों के बीज, क्वार के दिनों में गंधपूर्ण झाग भरे जल में कूदना आदि। ये सब चीज़ें जो हैं लेखक को बचपन की याद आती हैं। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। दादाजी की मृत्यु के बाद लेखक के घर की आर्थिक स्थिति खराब क्यों हो गई थी? तो इसका आंसर है, दादाजी के श्राद्ध में दादी माँ के मना करने पर भी लेखक के पिताजी ने अतुल्य संपत्ति माने होता है बहुत ज़्यादा धन, बहुत ज़्यादा पैसा, है ना, व्यय की थी। इसलिए दादाजी की मृत्यु के बाद लेखक के घर की आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी। यह है आपका सेकंड क्वेश्चन। अब आते थर्ड क्वेश्चन। दादी माँ के स्वभाव का कौन सा पक्ष आपको सबसे अच्छा लगता है और क्यों? दादी माँ, सॉरी यहाँ पे ये दादी माँ होगा बेटा। दादी माँ बहुत उदार हृदय वाली और दयालु महिला थी। लेखक के बीमार पड़ने पर वह सारी रात जाकर उनकी ब्रैकेट में मैंने यहाँ लेखक रखा है, उनकी से मतलब है यहाँ पे लेखक से देखभाल करती थी। एक बार रामी की चाची को दिए कर्जे को माफ़ करके उसकी बेटी की शादी के लिए और रुपए देकर मदद की। दादी माँ की उदारता और दयालुता का पक्ष सबसे अच्छा लगता है। यानी कि जो दादी माँ थी लेखक की, वो थोड़ा सा सख्ती वाली भी थी, तो थोड़ी दयालु भी थी, थोड़ा जैसे दयालु या कह सकते हो, या आपकी भाषा में कहूँ हेल्पफुल कह सकते हो, कि उसका कर्जा जो है उन्होंने रामी की चाची, यानी कि एक करेक्टर है आपके किताब में रामी की चाची, उसको उन्होंने कुछ पैसे उधार दिए थे, जिसके उन्होंने उसकी बेटी की जब शादी हुई तो उसमें वो उन्होंने माफ़ कर दिया। क्योंकि अगर पैसा किसी के ऊपर कर्जा है तो उसको अगर देना पड़ेगा तो थोड़ी सी तो परेशानी होगी ही, तो इसलिए उन्होंने उसको माफ़ कर दिया, और बल्कि उनके हेल्प के लिए उन्होंने पैसा और दिया। ये उनकी क्या था, उनका दयालु यानी कि हेल्पफुल जो नेचर था वो उनका यहाँ पे शो होता है। और दादाजी की मृत्यु, जैसे कि मैंने आपको पहले सेकंड क्वेश्चन बताया, मैं आपको वो भी दोबारा से एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ कि जो दादाजी थे, उनकी मृत्यु जब हुई, जब किसी व्यक्ति की हमारे हिंदू समाज में मृत्यु होती है, तब जो है उनकी मृत्यु के बाद एक कहना चाहिए एक सेरेमनी होती है जिसको कि हम लोग श्राद्ध बोलते हैं, जिसमें कि पंडितों को बुलाया जाता है, अपने जात बिरादरी के लोगों को बुलाया जाता है, अपने समाज के लोगों को बुलाया जाता है। तो हम लोग ये हमारे भारत में कहो या हमारे एक समाज में कहो, एक दिखावा कहें या हम जो भी कह सकते हैं इसको, लोग की जो है इस चीज़ को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के करते हैं। साधारण सा एक भोज अगर कर दें किसी
किसी को खिला दिया जाए, कुछ भी नॉर्मल सी चीज़ें तो आसानी से हो सकता है। लेकिन यहाँ पे जो उनके लेखक के जो पिताजी थे, उन्होंने क्या करा, अपने आप को थोड़ा सा शो ऑफ करने के लिए समाज के सामने, लोगों के सामने, उन्होंने अपने घर की जो जोड़ा हुआ धन था, जो पैसा था, उसको उन्होंने मतलब बहुत ज़्यादा खर्च किया उस श्राद्ध में, जिसमें कि उस चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन उन्होंने उसका खर्च अधिक कर दिया, जिसकी वजह से जब हम अपनी सेविंग ख़त्म करते हैं तो क्या होता है कि कहीं ना कहीं हमको उसका खमियाजा भुगतना ही पड़ता है। और वही होता है, सेविंग करते क्यों हैं हम लोग? सेविंग सिर्फ इसलिए करते हैं कि फ्यूचर में अगर हमको कभी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए, कभी हारी बीमारी हो जाए, कभी किसी के यहाँ कुछ ज़रूरत पड़ जाए, तो एटलीस्ट हम अपना वो जो सेविंग है वो हम उसको निकाल सकें। जैसे बच्चों की पढ़ाई है, अचानक से शादी है, अचानक घर में क्योंकि हारी बीमारी जो है किसी को भी कह कर या बताकर नहीं आती है, तो वो जो सेविंग थी, जो उनके दादाजी ने धन जोड़ के रखा था, वो उनके पिताजी ने उसको जो है खर्च कर दिया, जो कि गलत था, उनकी दादी माँ के मना करने पर भी। तो ये सेकंड क्वेश्चन है आपका। अब आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे, दोबारा मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ कि लेखक को दादी माँ की याद क्यों आती थी और उसके साथ साथ बचपन की कुछ बातें क्यों याद आया करती थी। उनको इसलिए याद आया करती थी बचपन की बातें, क्योंकि हम लोगों को जब अपने बचपन में जो भी काम हम करते हैं, जो भी चीज़ें हैं, वो सब हमें याद आती है। अभी आप लोग बहुत छोटे हो, आप लोग का तो अभी बचपन ही है, तो इसलिए आप लोग को कुछ समझ नहीं सकते हो, लेकिन आप अपने घर में अपनी मम्मी को, अपने पापा से, अपनी जो है भाभी से या अपने बड़े भाई से जो इस समय जॉब कर रहे हो, गृहस्थी में हो, थोड़ा सा बिज़ी हो, तो अपनी लाइफ में, तो अब जब आप उनसे पूछोगे कि आपको बचपन की चीज़ें, तो आपको पता चलेगा कि बचपन की बहुत सी चीज़ें हम लोगों को याद आती हैं। क्यों? क्योंकि हमने जो बचपन होता है वो, अगर मैं थोड़ा सा अलग भाषा में कहूँ तो थोड़ा सा बिंदास टाइप का होता है, जिसमें ना आपको ये फिक्र होती है कि घर में हमारे क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, बस हमें एंजॉय करना होता है, फिर चाहे कुछ भी हो। जैसे कि अभी के समय समझ लीजिए आप, अभी हाल में जो अभी हम लोगों के देश में जो स्थिति चल रही है, विदेशों में, अपने पूरे जो वर्ल्ड में देखें, एक लॉकडाउन चल रहा है, बढ़ता चला जा रहा है, लोगों को घर से निकलने की जो है परमिशन नहीं है, कम से कम निकलने के लिए कहा जा रहा है, कम से कम लोगों के साथ जो है मिलना मना किया जा रहा है कि आप कम से कम मिलिए, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखिए। तो ये बातें जब आप बड़े हो जाओगे, जब आप जॉब करने लगोगे, जब आप अपने परिवार के साथ अपने एक लाइफ स्मूथली जब आपकी चलने लगेगी, तो हमें बिज़ी लाइफ में अपने लिए कहीं टाइम नहीं मिल पाता, क्योंकि घर, फिर ऑफिस के बाद फिर घर, तो वो थोड़ा बिज़ी हो जाते हैं हम लोग कुछ ज़्यादा। तो जो उसमें जो थोड़ा सा भी टाइम मिलता है, तो हम लोग अपने बचपन की चीज़ों को याद करते हैं। तब आप लोग इस लॉकडाउन के समय को याद करेंगे कि हम लोगों ने जो पढ़ाई थी, जो हमारी क्लासेस थी, वो हम लोगों ने कैसे करी, घर में रहकर हम लोगों ने कैसे एंजॉय किया उस दौर को। तो ये बचपन की चीज़ें हैं। तो लेखक के बचपन में, क्योंकि वो गांव में उनका बचपन बीता था, तो गांव की बातें उनको याद आई कि जो तालाब होते हैं, जो एक पोखर होते हैं, वहाँ पे बरसात का पानी इकट्ठा हो जाता है, और फिर जब इकट्ठा होता है तो वहाँ पे धीरे धीरे वहाँ पे एक जो है जाली जैसी ग्रीन एक वो पड़ जाती है, घास हो जाती है। फिर लोग, बच्चे जो होते हैं, बच्चों को तो कुछ पता नहीं होता कि अच्छा है, हाइजीनिक है या कैसा है, उन्हें तो मस्ती करने से मतलब, तो वो लोग उस पानी में, उस गंदे पानी में खूब जाके छलांग मारते हैं, उसमें नहाते हैं, उसमें खेलते हैं। तो ये सब चीज़ें लेखक को अपनी याद आ रही थी। तो ये था आपका दादी माँ का थोड़ा सा चैप्टर। मैंने आपके जो क्वेश्चन आंसर मैंने लिखवाए, उसके अलावा मैंने हर क्वेश्चन को थोड़ा सा आपके लिए एक्सप्लेन भी कर दिया है कि वो ऐसा क्यों था, है ना। तो आप इसको, वीडियो को आप बार बार देखिएगा, और इस क्वेश्चन आंसर को आपको अपनी कॉपी पे नोट करके मुझे जो है शो करना है। चाहे तो आप तुरंत कर सकते हैं,
या नेक्स्ट डे कर सकते हैं। बट ये आपको कॉपी, फेयर कॉपी में ही नोट करना है, ये ध्यान रखिएगा प्लीज़। थैंक यू।